हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद नैना। तो आज हम सीखने वाले हैं एससीएसएस। एससीएसएस कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट.जेएस में कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है रिएक्ट एससीएसएस। सो लेट्स स्टार्ट। हमें इसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना है। सबसे पहले पावर शेल ओपन कर लेते हैं। npm i SASS सास। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल हो गया है। हम अपनी सीएसएस की फाइल की एक्सटेंशन चेंज करेंगे। इसका सीएसएस से इसको रीनेम करेंगे एससीएसएस। ठीक है, ये साइन एससीएसएस का होता है, स्टार्स का। सास सीएसएस लिखने का एक स्टाइल है। एससीएसएस भी, एससीएसएस मतलब सीएसएस, लेकिन उसमें हमें सीएसएस से कुछ अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो थोड़ी इजी हो जाती है सीएसएस हैंडल करना। ठीक है, ग्रुप बन जाता है एक नेस्टिंग के थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू हम एक ही जगह से कलर मैनेज कर सकते हैं। बार बार सीएसएस लिखने की बजाय हम एक वेरिएबल बना के सेम बस उसका नेम कॉल करके उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर है जो हमारी सीएसएस का साइज कम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम ये सारी सीएसएस डिलीट कर देते हैं। एक फाइल बनाते हैं वेरिएबल्स के लिए जहां से हम सारे कलर मैनेज करेंगे। ठीक है, SCSS। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तेरा कलर 777। हेडिंग कलर तो हमने ये वेरिएबल्स बना लिए है, ये कॉमन वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स कलर है जो हम अपनी वेब पेज में यूज करने वाले हैं। पीजी कलर, पैरा कलर, हेडिंग कलर और व्हाइट कलर। अब हमें बार बार ये कलर कोड यूज नहीं करना पड़ेगा। अब हम ये वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम अपने पेज पे थोड़ा सा डेटा रख लेते हैं। यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट की जगह क्लास नेम यूज होता है। क्लास नेम दे देते हैं रैप। हेडिंग पैराग्राफ बटन। अब हमारी ये वाली सीएसएस है, इसमें हम इंपोर्ट करेंगे वेरिएबल फाइल डॉट स्लैश वेरिएबल्स। ठीक है, H1 कलर। अब अपनी इस फाइल को हम इसमें इंपोर्ट कर देते हैं।
ठीक है। अब जैसे अगर हमें यहाँ पे बटन को बैकग्राउंड देना है तो हम ना वेरिएबल यूज करेंगे कलर वाइट। वाइट लिया हमने। यहाँ पे अगर हम वेरिएबल की फाइल देखें, ठीक है, ये ऐसे यूज करते हैं हम वेरिएबल्स। अब हम यूज करेंगे नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास ये रैप है तो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे डॉट रैप। सीएसएस में हम ऐसे यूज करते हैं बटन, ठीक है, पेरेंट डिव और फिर उसके अंदर जो एलिमेंट है। फिर नेस्टिंग का मतलब, नेस्टिंग में हमें ये करने की जरूरत नहीं है, बार बार पेरेंट क्लास को कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक बार ही कॉल करेंगे और ये जितना भी उस ग्रुप का, उस डिव का डेटा होगा उसके अंदर ऐसे डालेंगे। रैप पेरेंट है, फिर h1 है, फिर बटन है, ठीक है। अगर h1 के अंदर यहाँ पे स्पैन लगाएंगे हम, तो h1 के अंदर स्पैन है तो हम यहाँ पर भी h1 के यहाँ पर स्पैन कॉल करेंगे। ये होती है नेस्टिंग, ठीक है। पेरेंट डिव, उसके बाद चाइल्ड एलिमेंट्स, इस तरह कॉल करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज इसको क्लास दे देते हैं डेटा। अब ये सेम h1, तो इसने सेम आया ये, ठीक है, जैसे हमने कॉमन h1 को दिया था, ये भी सेम इसने सीएसएस सेम पिक की है, बट हम चाहते हैं इसको अलग देना है। हमने इस क्लास दी है डेटा, तो हम इसको यहाँ पर h1 क्लोज होने से पहले एंड डॉट क्लास नेम और यहाँ पर बैकग्राउंड नन। जैसे अभी हमारे पास h1 कॉमन था, लेकिन हमने एक और h1 लिया है जिसने सेम सीएसएस पिक की, तो हमें उसको अलग करना था, इसलिए हमने एक क्लास दिया डेटा। तो यहाँ पर h1 ये है तो h1 सेम ही है, ठीक है। तो हमने h1 को एंड लगाया, एंड जो डेटा क्लास है, h1 में जो डेटा क्लास है उसका बैकग्राउंड नन हो जाए। सो ये हो गया, ठीक है। और गाइस, ब्राउजर कभी भी एससीएसएस रीड नहीं करता, वो ट्रांसलेट कर देता है सीएसएस में। ये देखो यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है जैसे हम सीएसएस में लिखते हैं, ठीक है, रैप h1 डेटा। ये फाइल बता रहा है ये कौन सी फाइल से है यहाँ पे और ये कौन सी लाइन नंबर से आ रहा है, बट सीएसएस में कन्वर्ट कर लेता है ब्राउजर एससीएसएस। तो अब हम चेक करते हैं मिक्सिन, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि मिक्सिन क्या है। यहाँ पे एक सीएसएस बना लेते हैं फॉर बटन।
ठीक है। अब हमने जो CSS में यहाँ पे ये दिया था हमने यहाँ पे एज अ वेरिएबल मिक्सिंग कॉल कर लिया है, तो हमें बस ये नेम देना है। इंक्लूड ठीक है। अगर मैं इसे कमेंट कर देती हूँ तो ये जो CSS ये बटन CSS आ रही है वो इस यहाँ से आ रही है। ठीक है। ये दो बटन है। अगर एक बटन का बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से मिक्सिंग नहीं बनाएंगे, सेम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे इसके आर्ग्यूमेंट में। बटन की क्लास है, सेट में हमने इंक्लूड यूज किया है। बटन CSS नेम है। आर्ग्यूमेंट में हम बटन्स के कलर चेंज करेंगे। यहाँ हमने बीजी कलर दिया था ग्रीन और व्हाइट। ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग कलर दे देते हैं क्योंकि वो ब्लैक है। अब हमने यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट सेंड किया है तो हमें यहाँ गेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, डालना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया हमने आर्ग्यूमेंट से, यहाँ से। इसके अलावा अगर कोई भी कॉमन CSS है, क्योंकि नॉर्मली कॉमन CSS ही होती है बटन्स के, मोस्टली सिर्फ कलर का होता है कि कलर चेंज करना है तो हमें दोबारा से उसको या कुछ ना कुछ करना पड़ता है क्लास के बेस पे या फिर जो भी करते हैं। बट ये एक बहुत अच्छा वे है, हमें रीयूज करना है कोड को, चाहे वो CSS है, चाहे वो एलिमेंट्स है, चाहे वो कंपोनेंट है, चाहे हमारा फंक्शनल पार्ट है। ठीक है, ट्राई करना है, ट्राई करो कि मोस्ट प्रॉब्ली हम रीयूज करें कोड को। तो ये बटन की CSS है जिसे अगर हमें बैकग्राउंड कलर या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो हम कॉमन यूज कर सकते हैं, सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करनी है तो हम यहाँ से थ्रू आर्ग्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें SCSS और SAS क्या डिफरेंस होता है, तो सिर्फ सेमी कॉलन और करली ब्रेसेस का होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये SCSS फाइल है, करली ब्रेस सेमी कॉलन, और ये SAS फाइल एक्सटेंशन है, बॉडी और ये CSS। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों फाइल्स में। बाकी सारी सेम फीचर्स है SCSS के, वही सेम फीचर्स इसमें भी है। तो गाइस ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है। Nice video. If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.